हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट टू सीखेंगे। पार्ट वन दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, यदि आपको वो भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जो दिए हुए हैं इनमें हमको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या आपको दे रखी है, इसको आपको क्यूब करवाया, लेकिन आपको क्यूब नहीं करना है, आपको सीधा इसको एक फॉर्मूला बेस्ड बनाना है और फिर सीधा आंसर लगाना। दोस्तों क्यूब करने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले दोस्तों याद रखने होंगे। जैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले है दोस्तों, पहला फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, जो चिन्ह है वो यहां पे रहेगा और उसके बाद में यहां इसका अपोजिट चिन्ह आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, इसके बीच में माइनस का चिन्ह हो, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, यानी यहां चिन्ह वो यहां पे आएगा। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, कौन सा, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस थ्री ए बी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्थ है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, 3ab ए प्लस बी और होता है दोस्तों इसमें ना, ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें माइनस, देखो इसमें प्लस है तो सब में प्लस 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 आएगा बीच में, लेकिन इसमें क्या आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस में आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, और a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, माइनस वाले में सारे में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। यहां तक ठीक है। उसके बाद में आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का क्या दोस्तों, स्क्वायर। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी का क्या रखना है दोस्तों, होल क्यूब याद रखना है। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखना दोस्तों। उसके बाद में आपके पास दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, इतने फॉर्मूला आपको दोस्तों याद रखने होंगे। उसके बाद में आप दोस्तों इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ये आप कर सकते हो। और दोस्तों ये अलजेब्रा के फॉर्मूले आपको ये वैसे भी याद रखने होंगे, क्योंकि अलजेब्रा में ये फॉर्मूले आपके दोस्तों बहुत ज्यादा काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, इसको एक दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास दोस्तों ये क्या दे रखा है, जैसे मान लो आप ये a है, यानी कि a बराबर आपके पास दे रखा है 37, तो ये क्या हो गया, ये a क्यूब हो गया, ये माइनस ये क्या हो गया, ये b क्यूब हो गया, यानी कि b बराबर आपके पास यदि 33 दे रखा है तो। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, a माइनस b हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, a गुणा b हो गया। हाँ, a गुणा b हो गया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो सर कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है,
तो इसको कैसे करें, देखो आप एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी होता है दोस्तों। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब आपको क्या दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, बटे में ए माइनस बी दे रखा है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। ये फॉर्मेट बना दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, ये देखो यहां देखो, ये क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये कहां से लेके आए हम, यहां से दोस्तों, देखो ये ऐसे लिख लिया। तो इसको हम किसके बराबर में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बराबर में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास ये जो दे रखा है, आपके पास ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसको किसके बराबर में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको प्लस, देखो इसको तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको प्लस में क्या दे रखा है, ए बी और दे रखा है 37 गुना 33, तो यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी और आ जाएगा। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, तो दोस्तों सॉरी, ये दोस्तों ये प्लस का है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी, और ए बी दो बार तो क्या हो गया, 2ab, तो प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। इसको सही कर लेना दोस्तों कि ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, ये किसका हो गया, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ए क्या है हमारे पास, 37 है, ठीक है, 37 हो गया। उसके बाद में बी क्या है आपके पास, 33 है, तो 37 प्लस 33 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर। ये कितना हो गया, 70, 70 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और डबल 0 49, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ नया सीखते हैं। आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको दोस्तों ए क्यूब, ठीक है, ये क्या दे रखा है, बी क्यूब, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, ए गुणा बी। यानी कि आपने यदि ए बराबर 57 माना है, ठीक है, बी बराबर 43, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट दे दिया। तो आपने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस ए बी होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस ए बी होता है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, लेकिन बटे में ए बी दे रखा है, तो ऐसे इस ये फॉर्मेट बनाना हमको, तो इस ए प्लस बी को इधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हमने ए प्लस बी लिख दिया, इसको यहां से हटा दिया, क्योंकि अब ये गुणा में ये भाग में भेज दिया हमने, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये फॉर्मेट क्या है, यही तो है, ये देखो ये फॉर्मेट ये बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको लिख दो, ये क्या लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है, और ये माइनस ए बी और दे रखा है आपको दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वही फॉर्मूला बन गया आपके पास दोबारा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab, ठीक है, तो माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 57, यानी कि 57 माइनस 43, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 57 में 43 घटाएगा, 7 में से 4 गया, 3 गया तो 4 और 5 में से 4 गया तो 1, 14 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या दे रखा है, यहां पे मान लो ये ए है, ये ए है आपके पास,
ठीक है, ये तीनों ए दे रखा है, यानी कि ए बराबर आपके पास क्या है 10.3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके पास ए क्यूब, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अब सर आपके पास तो ए क्यूब तो है, लेकिन अब और तो कुछ है ही नहीं, इसको कैसे करना है। तो आप दोस्तों देख सकते हो एक है, इसको हम चाहे स्क्वायर लिख ले तो भी एक आएगा, क्यूब लिख ले तो भी एक आएगा, हम कुछ भी लिख ले वो एक ही रहेगा। तो इसको हम ए क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि बी क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब आपके पास क्या दे रखा है यहां पर दोस्तों, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर है, 10.3 गुणा 10.3 ए स्क्वायर है, उसके बाद में ये बी स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है ना दोस्तों। अब हमको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस ए भी चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो 10.3 है यानी कि ए ही है, लेकिन दोस्तों इसमें बी भी छुपा हुआ है। बी क्या है हमारा, बी क्या था, बी क्या माना है हमने एक, तो यानी कि बी क्या है एक। तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम 10.3 गुणा एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक को गुणा करने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास देखो क्या दे दिया यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, इसका मतलब आपको क्या दे दिया, ये यहाँ पर है, ये ए स्क्वायर, ये नीचे दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये आपको नीचे दे दिया। तो ये हटा दिया हमने यहां से, तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए क्या है आपके पास, ए कितना है 10.3 प्लस बी क्या है आपके पास एक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11.3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि आपको लगेगा सर इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो आपको याद था, तो आसानी से कर सकते। देखो आप क्या दे रखा है यहाँ पे, ये मान लो ए बराबर आपको दे रखा है 37, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, बी बराबर मान लो आपको दे रखा है 35, ठीक है, तो बी बराबर क्या हो गया आपका 35 है, तो बी क्या हो गया बी क्यूब हो गया। उसके बाद में यदि आपको सी बराबर कितना दे रखा है 28, ठीक है, तो ये क्या हो गया सी क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता है कि नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल होता है ना। तो आपको क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, उसके बाद में देखो माइनस 3ab आता है। ठीक है, तो 3b देखो ये यहाँ पर 3ab है, देखो ये a है, ठीक है, और ये b है, ठीक है ना, 3abc। ठीक है, तो अब देखो आपके पास देखो यहाँ क्या नहीं है 37 है 35 है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है 28 नहीं है और 3 नहीं है। तो देखो दोस्तों ये जो है ना आपके पास 28 गुना 3 नहीं है एक्चुअल में, क्या है दोस्तों 28 गुना 3 नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 87 8 24 2 3 6 2 8 तो 84, ठीक है, ये कितना है 84। ठीक है, तो ये क्या है 28 गुना 3 है, तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3abc 3abc। ठीक है, तो आपके पास क्या है 28 गुना 3, तो ये 3a हो गया या फिर 3c हो गया, यानी कि 3 हो गया, और ये आपके पास a, ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो हो गया नहीं दोस्तों 3abc, और बटे में क्या दे रखा देखो आपको, ये दे रखा a स्क्वायर, ये दे रखा प्लस बी स्क्वायर, ये क्या दे रखा प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने सी 28 माना है तो सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी, देखो ए क्या है हमारा 37, बी क्या है 35, तो ए बी बी सी और ये क्या हो गया सी ए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमको इस फॉर्मूले में क्या किया है इसने, ये तो ऐसे कैसे ऊपर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया है
इसको है ना, इसको यहाँ पे उठा के इसके नीचे रख दिया, इसके नीचे, तो ये क्या हो गया, इसके नीचे आ गया कौन सा, ये आ गया इधर का उठ के और कहां पर आ गया, इसके नीचे आ गया। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब इस पूरे को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको पूरे को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के बराबर में लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आपके पास इधर वाला तो इधर उठ के इसके नीचे आ गया, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसके बराबर में क्या रह जाएगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, 8 5 13, 13 7 20, 2 ऐसे 2 3 2 6 2 8 2 10। इसका मतलब दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।